आपकी आध्यात्मिक यात्रा में कुछ आदतें आपको भगवान के करीब ले जा सकती हैं, जबकि कुछ आदतें आपको उनसे दूर कर सकती हैं। चाहे हम इसे जाने या न जाने, हमारी रोजमर्रा की आदतें हमारी आत्मा और भगवान के साथ हमारे संबंध को गहराई से प्रभावित करती हैं। इसलिए अगर आप सच्ची शांति और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो इन आदतों को छोड़ना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे उन 10 आदतों के बारे में जो आपको भगवान से दूर ले जा रही हैं। इन आदतों को पहचानें और तुरंत उन्हें छोड़ें, ताकि आप अपने आध्यात्मिक मार्ग को साफ और सशक्त बना सकें। पहली, भौतिक वस्तुओं की लालसा। पहली आदत जो आपको भगवान से दूर ले जाती है, वह है भौतिक वस्तुओं की अत्यधिक लालसा। जब आप अपनी जिंदगी में धन, संपत्ति और भौतिक सुखों को प्राथमिकता देते हैं, तो आप अपनी आत्मा के सच्चे उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। भौतिक वस्तुएं कभी भी स्थायी संतोष नहीं दे सकती, और वे केवल हमें भगवान के प्रति कृतज्ञता से दूर करती हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति माया से मुक्त होता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति को छोड़ें और अपने जीवन के उच्चतर उद्देश्य को समझें। 2, झूठ बोलना और ईमानदारी का अभाव। ईमानदारी ही वह रास्ता है जो हमें भगवान के करीब ले जाता है। लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं या धोखा देते हैं, तो आप खुद को सत्य और भगवान से दूर कर रहे हैं, मेल डाल देता है और हमारी आत्मा को दूषित करता है। भगवान कहते हैं, सत्य ही धर्म का आधार है। इसीलिए सत्य के मार्ग पर चलें और अपने जीवन में ईमानदारी को अपनाएं। यह आपको आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में ले जाएगा। तीसरा, क्रोध और हिंसा का व्यवहार। क्रोध और हिंसा आपको केवल मानसिक और शारीरिक तनाव की ओर ले जाते हैं। यह न केवल आपके खुद के मन को अशांत करता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के साथ भी संबंधों को नुकसान पहुंचाता है। जब आप क्रोध में होते हैं, तो आप भगवान के दिव्य प्रेम और शांति को महसूस नहीं कर सकते। गीता में कहा गया है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर ही आप अपनी आत्मा को शांति और भगवान के करीब ला सकते हैं। चौथा, आलस्य और कर्तव्यों की उपेक्षा। आलस्य और कर्तव्यों से भागना आपको भगवान से दूर कर सकता है। भगवान चाहते हैं कि आप कर्मठ और जिम्मेदार बने। जब आप आलसी होते हैं, तो आप न केवल अपनी प्रगति को रोकते हैं, बल्कि भगवान द्वारा दिए गए अवसरों को भी खो देते हैं। भगवान ने कहा है, कर्म ही धर्म है। इसलिए आलस्य को छोड़कर अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं और देखिए कि कैसे आपका जीवन बदल जाता है। 5वां, अहंकार और आत्ममुग्धता। अहंकार वह दीवार है जो हमें भगवान से दूर करती है। जब आप खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं और अपने अहंकार में फंस जाते हैं, तो आप भगवान की महानता को नहीं पहचान सकते। गीता में कहा गया है, जो अहंकार से मुक्त होता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। विनम्रता और आत्मसमर्पण को अपनाएं ताकि आप भगवान के करीब आ सकें। छठी, असहिष्णुता और कट्टरता। धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता न केवल दूसरों के साथ आपके संबंधों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि आपके भीतर शांति और प्रेम के स्थान पर नफरत और द्वेष का बीज बोती है। भगवान कहते हैं, सभी प्राणी मेरे अंश हैं, इसलिए सभी धर्मों और लोगों का सम्मान करें और अपने दिल को प्रेम और सहानुभूति से भरें, ताकि आप भगवान की कृपा को महसूस कर सकें। 7वीं, आत्मनिराशा और नकारात्मक सोच। जब आप आत्मनिराशा और नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं, तो आप अपनी खुद की शक्तियों को कम आंकने लगते हैं। भगवान ने हमें सकारात्मक सोचने और आगे बढ़ने की क्षमता दी है, लेकिन आत्मनिराशा आपको आपकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। भगवान का वचन है, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी हारता नहीं है। इसलिए खुद पर विश्वास करें और नकारात्मकता से बाहर निकलें, ताकि आप भगवान के निकट आ सकें। मोह और आसक्ति। मोह और आसक्ति आपके मन और आत्मा को बांध कर रखती है। जब आप चीजों और लोगों के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, तो आप अपने आध्यात्मिक उद्देश्य से भटक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मोह ही सभी दुखों का मूल है।
मोह से मुक्त होकर आप अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। 9वीं, निंदा और बुराई। जब आप दूसरों की निंदा और बुराई करते हैं तो आप अपनी आत्मा को अंधकार में ढकेलते हैं। निंदा से न केवल आपका खुद का मन अशांत होता है, बल्कि यह आपको भगवान से भी दूर ले जाती है। भगवान कहते हैं, दूसरों के दोष देखने से पहले अपने अंदर झांको, दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखें और बुराई को छोड़ दें ताकि आप भगवान के आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। 10वां, अधार्मिक कार्य और पाप। अधार्मिक कार्य और पाप हमें भगवान से सबसे दूर ले जाते हैं। जब हम अधर्म का पालन करते हैं तो हम खुद को भगवान की कृपा से वंचित कर देते हैं। गीता में कहा गया है, अधर्म से केवल विनाश होता है। अपने जीवन में धर्म का पालन करें और पापों से दूर रहें ताकि आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। ये 10 आदतें आपकी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालती हैं और आपको भगवान से दूर करती हैं। इन्हें तुरंत छोड़ने का प्रयास करें ताकि आप अपने जीवन में सच्ची शांति, संतोष और भगवान की कृपा का अनुभव कर सकें। और हां, एक महत्वपूर्ण बात, आप हमारे अभिनवीकरण समुदाय में शामिल हो सकते हैं, जो आपके जैसे समान विचारधारा वाले लोगों से भरा हुआ है, जहां हम भगवान के संदेश और दिव्य मार्गदर्शन साझा करते हैं, और यह पूरी तरह से मुफ्त है। यदि इस संदेश ने आपको आशीर्वाद दिया है तो कृपया हमारे चैनल का समर्थन करने पर विचार करें। अधिक जानकारी के लिए विवरण बॉक्स देखें और अधिक प्रेरणादायक सामग्री और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक याद रखें कि भगवान आपके साथ हैं, आपको आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन की ओर मार्गदर्शन कर रहे हैं। अपने विश्वास में मजबूत रहें और आने वाली यात्रा को अपनाएं।